नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी अदा करना चाहती हूँ। स्वतंत्रता यह शब्द सुनते ही हमारे अंदर एक प्रकार का जोश का अनुभव हम करने लगते हैं। हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, मनुष्य, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। कोई भी बंधन में रहना पसंद नहीं करता। जब भी बंधन की बात मैं करती हूँ तो मुझे तुरंत याद आने वाला एकमात्र विषय है जेल। जेल में जो लोग रहते हैं या तो जिनको सजा हुई है उनको जेलवास करना पड़ता है। जेल में रहने वालों की स्वतंत्रता पर अनेक नियम लागू कर दिया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि जेल में रहते समय या सजा भुगतते समय उनको अपने मनमाने ढंग से वे व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। हम रोजमर्रा जीवन में देखते रहते हैं, अनेक लोग अनेक बार कहते रहते हैं कि मेरे जीवन में यह नहीं है, वह नहीं है, या तो अनेक ऐसी समस्याओं की सूची ही बताते रहते हैं। मगर उनको मैं बस यह बात कहना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी है या नहीं, मगर आपके पास स्वतंत्रता है। आप तो स्वच्छंद होकर आप बाहर विचर कर सकते हैं, या तो विचरण कर सकते हैं, या जो चाहे वो काम आप कर सकते हैं, मगर सामाजिक बंधनों के दायरे में, मगर संविधान के दायरे में, है ना। तो आपको यह बात मन में आ रहा होगा, तो हम तो स्वतंत्र है ना, हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं। हम सब सर्वस्वतंत्र होने के बाद भी कुछ सीमाओं के अंदर ही हमारी स्वतंत्रता को, कुछ नियमों के अंदर ही हमें पालन करना पड़ता है। शक्तिबोध का मतलब है हमारे देश के बारे में, हमारे देश से संबंधित ताकत के बारे में जानकारी होना, और सौंदर्य बोध का अर्थ है हमारे देश को अत्यंत सुंदर देशों में से एक देश की बनाने की स्थिति में हमें सोचना। हमारे देश को शक्तिबोध और सौंदर्य बोध संपन्न देश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा सवाल हमारे मन में जरूर आएगा। हाँ, हम बहुत बड़े बड़े काम ना करने से भी परवाह नहीं, मगर हमारे काम यानी हमारे कर्तव्यों को ठीक ठाक करते हुए हमारे देश को हम जरूर बढ़ावा दे सकते हैं। और साथ में सौंदर्य बोध के तरफ से हमारे जो योगदान है हम सबको देना ही होगा। कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको इस अवसर पर देना चाहती हूँ। जब भी हम सड़क पर जाते रहते हैं तो आप या टू व्हीलर में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, तो आप में से अनेकों लोग यह दृश्य तो देखा जरूर होगा कि कुछ लोग बिना झिझक से सड़क पर थूकते रहते हैं। कभी कभी वे ऐसे ही थूकते हैं, या तो कभी पान लगाकर भी थूकते रहते हैं, दीवारों पर भी थूकते हैं या सड़क पर भी थूकते हैं। तो देश के सौंदर्य बोध को वे क्षति पहुंचा रहे हैं। इन्हीं लोगों को जब हम विदेशों में भेजते हैं तो विदेशों के जो नियम है उनको वे ठीक तरह से वे पालन करते हुए उस देश में विचरण करते हैं, उस देश के सौंदर्य बोध की प्रशंसा करते हुए हमारे देश में बातें करते लगते हैं, और हमारे देश से संबंधित अनेक विचारों के बारे में दूसरे देश में बहुत कम करते हुए या तो अपहास्य ढंग से बातें करना, ये सब हमारे देश को के सौंदर्य बोध को क्षति पहुंचाने वाले विषय है। हमारे देश की सौंदर्य बोध को वृद्धि करने का जो योगदान हम सबको देना होगा। अगर आप ऐसे लोगों को कभी सड़क पर देखते हैं, तुरंत उनको आप समझाइए कि वे आइंदा ऐसा काम ना करें। अगर आप में से कोई ऐसा करने वाले हैं तो आज से आप कसम खाइए कि आप आज से ऐसा काम नहीं करने वाले हैं, है ना। तो देखने में तो यह बहुत छोटा सा विषय लग रहा है, मगर इसका असर बहुत गंभीर रूप से हम सोच सकते हैं या तो ले सकते हैं। कोविड महामारी के कारण पूरे समाज बहुत भयभीत स्थिति में है। ऐसी स्थिति में सड़क पर थूकने वालों की संख्या को देखकर मुझे बहुत हैरानी हो जाती है कि हमारे देश को हम कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, है ना। तो इस छोटे विषय को ही मैं गंभीर रूप से लेने की बात मैं कर रही हूँ।
जॉन एफ कैनेडी की बात मुझे इस अवसर पर याद आ रही है। वे कहते हैं कि हमेशा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें देश ने क्या दिया है, हमें यह सोचना चाहिए कि मैं देश को क्या दे सकता हूँ, है ना। तो इस बात को अगर हम गंभीर रूप से लेते हैं तो हम अपने अपने कर्तव्यों के हिसाब से चलते हुए भी देश के लिए कुछ हमारे तरफ से योगदान जरूर दे सकते हैं और हमारे देश के शक्तिबोध और सौंदर्य बोध की वृद्धि में हम सबका योगदान भी जरूर रहता है। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को इधर ही समाप्त करना चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक उत्तम विचार के साथ मैं आपके सम्मुख जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। अगर आप हमारे काफी बात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों रिश्तेदारों से शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।